Hello students, as you know, in our atmosphere, many kind of phenomena happen here. बहुत तरह की phenomena होती रहती है. And no doubt in these phenomena, atmospheric pressure one of the most important. बहुत important है बच्चों, because it determine many kind of other phenomena. जैसे सिंपल सोचो, एटमॉस्फेरिक फिनोमेना की वजह से ही विंड्स बनती हैं. इट मीन्स विंड्स आर रिजल्टेंट ऑफ डिफरेंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो जरा देखते हैं भाई, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. एज यू नो, आई एम प्रमोद शर्मा, फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी, एंड वेरी वार्म वेलकम इन द क्लास ऑफ मलूक IAS, राजेंद्र नगर. एज यू नो स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है. और मैं आप लोगों को बार बार कहता हूं कि जब भी वट एवर यू गोइंग टू रीड, फर्स्ट ऑफ ऑल यू ट्राई टू नो व्हाट इज दैट, वो है क्या. इट मीन्स फर्स्ट यू ट्राई टू नो देयर एग्जैक्ट डेफिनेशन. इफ यू वांट टू डिफाइन व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, then simply you can say atmospheric phenomena is the phenomena, the pressure which created by air on the earth's surface. The pressure which exerted by air on the earth's surface, that's simply known as atmospheric pressure. That's simply known as atmospheric pressure. This is the very important thing, the first thing. अब आपके माइंड में चल रहा होगा, इट हाउ कुड पॉसिबल कि एयर भी प्रेशर क्रिएट कर सकती है. तो एज यू नो स्टूडेंट्स, एयर हैज इट्स ओन मास, बिकॉज एयर इज ए मिक्सचर ऑफ, व्हाट इज एयर? इन ए वेरी सिंपल वर्ड यू कैन से एयर इज ए मिक्सचर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, or dust particulates and water vapor. And water vapor. अब जरा इमेजिन करो, एयर इन तीनों से बनी हुई है, एंड नो डाउट ये जितनी भी चीजें हैं, ऑल द थिंग्स हैव इट्स ओन वेट, अपना वेट है इनका. And due to their own weight, air create pressure, because gravity अर्थ में होती है भाई. तो जो भी एटमॉस्फेयर में, जो भी above the surface, जो भी मास होगा उसको नीचे लाने की कोशिश की जाती है. मीन्स अर्थ हमेशा सोचती है कि भाई जो भी फ्लाई कर रही है, उड़ रही है, जो भी हवा में है, सब नीचे लाओ. तो इन अनदर वर्ड यू कैन से ड्यू टू ग्रेविटी, जो भी डस्ट पार्टिकुलेट्स हैं या वाटर वेपर्स हैं या फिर डिफरेंट काइंड ऑफ गैसेस हैं, वे अर्थ सरफेस पर अपना वेट क्रिएट करते हैं, एंड दैट क्रिएशन ऑफ वेट इज सिंपली नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर. In earlier books, simply you can say there was another word, you know, air weight. There was air weight. आज से नियर अबाउट 40, 50, 60 ईयर्स पहले की जो आप बुक पढ़ेंगे, पुरानी बुक्स देखेंगे, इन दैट बुक देयर इज ए मेंशन एटमॉस्फेरिक वेट. तो देन यू विल आस्क कि सर फिर ये प्रेशर वर्ड कैसे हो गया, ये नया वर्ड कैसे आ गया प्रेशर? यस, now the atmospheric pressure word replace that atmospheric weight, उसको हटा दिया इसने. स्कॉलर ने कहा कि देखो, वेट का मतलब सिंपल ये होता है कि समथिंग विच हैज अपीयरेंस. ध्यान रखना, समथिंग कोई ऐसी गुड्स है जिसका कुछ अपना अपीयरेंस हो. मास है बट अपीयरेंस हो. जैसे सोचो, दिस इज द मोबाइल, है ना, इसका एक अपना वेट है, ये प्रेशर क्रिएट कर सकता है, बट ये अपीयर्ड दिखाई दे रहा है. सपोज मैं अपने हेड पे रखता हूं, इट मीन्स
it creating pressure, but due to appearance we can't use exactly word atmospheric pressure. हम क्या कहेंगे भाई 100 ग्राम का वेट मेरे सर पे है ना, वेट बोलेंगे. बट सपोज इसको इवेपोरेट कर देते हाई टेम्परेचर पे, इसको मेल्ट कर दे, इवेपोरेट कर दे, वॉट एवर, एंड एक पैकेट में हम लोग उसको बांध देते हैं. तो देन इफ इट विल चेंज इन गैसियस फॉर्म, देन इसका वेट नहीं होगा. एंड ड्यू टू सॉरी, इफ यू चेंज इट्स इन गैसियस फॉर्म, देन इसका अपीयरेंस नहीं होगा. वेट होगा बट अपीयरेंस नहीं होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ अपीयरेंस बट प्रेजेंस ऑफ वेट. ये ध्यान रखना, अपीयरेंस नहीं है बट प्रेजेंस है. जैसे एयर में फीलिंग होती है कि समथिंग इज कमिंग, आप देखते बट आप देख नहीं पाते. एयर को देख पाते नहीं, एयर इज ए टोटली फीलिंग. सो स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं कि वो जो वेट अब गैसियस फॉर्म में चेंज हुआ है, अब वो आपके सर पर रखा जाएगा, देन आप बोलेंगे इट्स ए प्रेशर ऑफ 100 ग्राम. आर यू गेट दिस पॉइंट? इट्स ए प्रेशर ऑफ 100 ग्राम. तो एटमॉस्फेयर में इस पॉइंट ऑफ व्यू से एयर चूंकि दिखाई नहीं देती है, सो नाउअडेज मॉडर्न स्कॉलर इज यूजिंग वर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर. क्लियर? जस्ट एक सिंपल यहां पे हम कह सकते हैं. देयर इज ए टू वे ऑफ स्टडी ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. One is vertical and another is horizontal. In horizontal distribution, simply you can say on the basis of origin, of atmospheric pressure belt, there are 4 type of pressure belts. वैसे तो मेजर लेवल पे 2 टाइप की होती हैं. One is you can say dynamic pressure belt and another is thermal induced pressure belt and dynamic induced. ये 2 तरह के आप प्रेशर बेल्ट कह सकते हैं. And again on the basis of their character, these pressure belt divided in 4 part, and these 4 part are already mentioned here. यहाँ पे मैंने दिखाए हुए हैं. ये मैं डायग्राम बच्चों इसलिए दिखा रहा हूं because if in UPSC you want to secure more than 300 plus marks, then definitely आप ज्यादा से ज्यादा डायग्राम बनाने की कोशिश करो. मैक्सिमम डायग्राम. थ्रू डायग्राम चीजों को रिप्लेस कर सकते हो. राइटिंग को जितना रिप्लेस करो थ्रू डायग्राम, डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट. वहां पर आपको बात बनेगी. मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स राइटिंग पर ज्यादा ध्यान देते. लिखो लिखो जल्दी लिखो, पर लिख दो, डायग्राम तो देखेंगे. नो 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 नो, फर्स्ट क्या होना चाहिए? डायग्राम, देन राइटिंग. तो स्टूडेंट्स यही मेरा एक अलग तरह से अपनी स्टाइल है कि इफ यू वांट टू सिक्योर मोर देन, एंड मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम most of students are from the engineering background, medical background, then definitely benefited. ऐसे बच्चों का डायग्राम बनाने की अपनी एक स्टाइल होती है. ज़्यादा अच्छे नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाते हैं. तो जितना ज़्यादा नीट एंड क्लीन डायग्राम इनपुट करोगे, यू विल गेट बेनिफिट. तो आई एम टेलिंग जस्ट कि ओवर द अर्थ सरफेस देयर आर 2 type of, mainly on the basis of origin you can say there are 2 type of pressure belt. One is thermal induced pressure belt and another is dynamic induced pressure belt. And again these 2 pressure belt divided in 2 part.
one is thermal equatorial low pressure belt and another is polar high pressure belt. And again it divided in two parts. One is subtropical high pressure belt and another is subpolar low pressure belt. And all these belts are mentioned here students. यहाँ पे देखो सब मैंने बनाया हुआ. जैसे देखो, this is equatorial pressure belt. This is equatorial pressure belt because situated near to equator, in between 0 to 5 degree north and in between 0 to 5 degree south. It might be in some book mentioned 0 to 10 degree north and 10 degree south. It might be somewhere mentioned because of shifting of air and pressure belt. You will read after. ऐसा होता है कि वो प्रेशर बेल्ट शिफ्ट होती हैं तो दैट गोज अप टू 10 डिग्री. तो मैनी स्कॉलर उसको मेंशन कर देते हैं यस 0 to 10 नॉर्थ and 0 to 10 south. But in general you can say 0 to 5 degree north and 0 to 5 degree south. In that region pressure is low. And why pressure is low? Bhai? Because of high temperature. As you know, since the morning temperature is very high. Equatorial region में बच्चों, it's a very interesting fact. If from the very first step of the day surface receives high amount of insolation, so air warm होनी शुरू होती है and warm air always move upward as a convectional current. Yes, just see here. As a convectional current, now air moving upward. So ये देखो pressure now comparatively low. Just imagine in very simple manner कि just मेरे सर पे ये कोई मोबाइल रखा हुआ है and if gradually ये ऊपर जा रहा है तो then फिर pressure is now very low. So this belt has low pressure and it happening in the region of equator, so named as a equatorial low pressure belt. This known as equatorial low pressure belt due to air moving upward. Clear? This is the very interesting thing. It means first try to know in which area this belt is situated. Then if air moving upward, बच्चों ऊपर जा रही है, then it will cool. ऊपर जाएगी तो cool होगी, then condense, then precipitate. If air moving upward तो ऊपर जाएगी due to decreasing of temperature, cool हो जाएगी, then इस region में rainfall. So this region receives rainfall in between 2 to 4 o'clock every day. Every day यहाँ पे रोज बारिश होती है. आप अपनी वॉच को देखो and just 2 o'clock rainfall through and just 4 o'clock rainfall बंद. So this region is very famous for rainfall. So first of all आप कह सकते हैं कि this region is region of high amount of rainfall. In that area more than 200 centimeter rainfall annually. ध्यान रखना, more than 200 centimeter and every day in between 2 to 4 o'clock. So this region is also known as region of 4 o'clock rainfall. What is? याद रहेगा बच्चों, region of 4 o'clock rainfall. So ये कुछ बातें and simply this belt is also known as calm belt. This belt is also known as doldrum. Doldrum, this name was given by the ancient sailors. वो इस वजह से क्योंकि कुछ खास तरह की हैपनिंग्स होती हैं यहाँ पे. Why this region is known as doldrum? In a very simple manner you can say. In that area air moving upward, ऊपर की ओर जा रही हैं. And just imagine students, in early age or you can say in medieval time जब सेलिंग शुरू हुई तो इन अर्ली फेज शिप कैसी थी? मस्टूल वाली थी. देखो मस्टूल की शिप होती थी यानी मास्ट लगे होते थे.
ये जो मास्ट होते थे वो विंड के इफेक्ट से शिप पे फोर्स लगाते थे एंड फिर आगे की ओर शिप चलती थी। आप लोगों ने मूवी देखी होगी पायरेट्स ऑफ कैरेबियन, ऐसे बहुत सारी मूवीज, आप लोग कहो ना प्यार है मूवी देखी होगी, नंबर ऑफ मूवीज आर हियर, और ये यहां पे चलते रहते। बट इन दैट एरिया एयर इज नाउ मूविंग इन दैट डायरेक्शन, इट मीन्स अपवर्ड। सो यहां पे शिप रुक गई, अब चल ही नहीं रही है, नाइदर इज मूविंग फॉरवर्ड नाउ मूविंग नॉट मूविंग बैकवर्ड। देन फिर अब सेलर सब परेशान हो जाते थे। देन दे नेम्ड एज ए डोलड्रम। व्हाट द मीन डोलड्रम? इन अ वेरी सिंपल वर्ड यू कैन से कंडीशन ऑफ डिलेमा। क्या कह सकते हो? इट्स ए कंडीशन ऑफ डिलेमा। जैसे आप लोग देखते हैं ना, क्लास में पढ़ते हैं तो कई बार आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, बट यू थिंक पूछूं ना पूछूं सर से, पूछूं ना पूछूं, लॉट ऑफ थिंग्स। तो जब आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इट मीन्स नाउ यू आर वेरी क्लियर, या आप डिसाइड कर नहीं मैं पूछूंगा, यस गो हेड, तो इट मीन्स अगेन यू आर वेरी क्लियर। बट आपके माइंड में चलता है वंस की यस पूछना चाहिए, फिर ना बेइज्जती होगी, ये होगा वो होगा। एट दैट टाइम दैट कंडीशन इज नोन एज डिलेमा। Same kind of things happen in the region of ocean due to vertical moment of air। मतलब अब शिप जो आ गई है, अब ना तो आगे बढ़ पा रही है ना तो बैक कर पा रही है। So named as a doldrum। And why this belt is known as calm belt? In a very simple word you can say, students, due to vertical moment of air, there is not any kind of a moment in the ocean as a in the form of waves। आप लोग जानते ही होंगे वेव्स कैसे बनती हैं। वेव्स ऑलवेज जनरेट ड्यू टू इफेक्ट ऑफ विंड्स, विंड से बनती हैं। एंड व्हाट इज विंड? विंड इज ए हॉरिजॉन्टल एंड स्लो मूवमेंट ऑफ एयर। बट इन दैट एरिया एयर इज नॉट मूविंग हॉरिजॉन्टली, इट मूविंग वर्टिकली। So यहां पर in that region you can't see any kind of waves, so simply you named as a what? Simple you can say calm belt। means जब भी वेव्स चलती हैं ओवर द सी, उनमें आपस में टकराने से, ऊपर से नीचे गिरने से डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स होते हैं बच्चों। बट जब वेव चलेगी नहीं तो फिर एकदम काम कूल कंडीशन, सो नेम्ड एज ए काम बेल्ट। एंड सिमिलरली इफ यू गो ओवर द इक्वेटोरियल रीजन ऑन द लैंड, देन आप देखेंगे जो भी प्लांट्स होंगे वहां पे भी एकदम कूल काम कंडीशन बनी हुई, ट्विंकल कंडीशन है। ऐसा क्यों भाई? तो भाई यहां पे भी एयर ऊपर जा रही है ना। Just think in the region of equator over the land mass, again air is moving vertically, और जब एयर वर्टिकली जा रही होंगी तो उनकी प्लांट की या जो भी ट्रीज होंगे उनकी लीफ में, उनकी आपके ब्रांचेज में फ्रिक्शन नहीं होंगे, सो साउंड नहीं होगा, तो अगेन काम कंडीशन प्रिवेल देयर, सो नेम्ड एज ए काम बेल्ट। तो आर यू गेट दिस पॉइंट? सो इस तरह से चीजों को आप राइट डाउन करो पैरावाइज, देन आप देख सकते हैं कुछ और चीजों को डायग्राम के थ्रू और आपके आंसर बेस्ट होते जाते। देन अनदर बेल्ट इज देयर, दिस अनदर बेल्ट इज ऑल्सो नोन एज सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, देन देयर इज सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, देन देयर इज पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। These belts are found there and they have also lot of significance, lot of characteristics, but we will discuss in next video। So please come in the class, my dear students। So students, please come in my class and get benefited। Again, if you want to secure more than 300 plus marks in
geography, then please come in the class of Atlas Group, Pramod Sharma. Till then, bye. We will meet. Thank you. We will meet on the coming Monday. I am going to start my new batch. So, all of you cordially invited here.